रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के लोकसभा चुनाव अब निकट है। रीवा में आजकल एक नया खेल हो रहा है। रीवा की जनता में ये धारणा फैला रही है कि जनार्दन मिश्रा की जीत सुनिश्चित है और उसके इस झांसे में बहुत से लोग आने भी लगे हैं। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसे एक सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य नहीं समझ सकता। ये बीजेपी के मतदाताओं को निश्चिंत कर वोट डालने से विरक्त करने की चाल है, क्योंकि विपक्षी दलों के परंपरागत वोट तो 100% डलते आए हैं और इस बार भी डलेंगे। लेकिन बीजेपी का प्रमुख मतदाता बहुत जल्दी इन षड्यंत्रों के झांसे में आकर मतदान के महत्वपूर्ण दिनों को एक सामान्य घूमने का दिन मानकर सपरिवार छुट्टी मनाने बाहर निकल पड़ता है। ये चलन शहरों से अब गांवों तक पहुंचने लगा है, जबकि बीजेपी का मुख्य मतदाता या कहें कि उसकी ताकत शहरी मतदाता ही है। अब आप अनुमान लगाइए कि जनार्दन मिश्रा की जीत पक्की है। इस अफीम के नशे में एक बूथ के 5 परिवार भी मतदान के दिन बाहर कहीं निकल जाते हैं तो मिनिमम 15 से 20 वोट का नुकसान हो जाता है। अब यदि किसी शहर और जिला में 50 बूथों पर यह अफीम काम कर गई तो गए ना आपके 1000 वोट। आज भाजपा एक सीट के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अपने बुरे शरीर को एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खपा रहे हैं, तो क्या एक साथ एक शहर के हजारों वोट का नुकसान क्या हमारी मूर्खता का उदाहरण नहीं होगा? मोदी के समय कांग्रेस ये खेल सफलतापूर्वक खेल चुकी है और हम सब उसका घातक परिणाम भी भुगत चुके हैं। प्रत्येक मोदी समर्थक को यह चुनाव करो या मरो के जैसे लड़ना है। ये चुनाव प्रत्याशी या पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं और हमें भी इस लड़ाई में भले ही गिलहरी की तरह का योगदान देना हो पर देना ही है। इस बार न तो हमें और न ही अपने आसपास हमारे परिचितों संबंधियों को इस बात से निश्चिंत होकर बैठना या बैठने देना है कि मोदी जी की जीत पक्की है। आप तो यह मानकर भीड़ जाइए कि यदि अब की बार 400 पार से एक सीट भी कम आई तो इसमें हम मोदी की हार होगी। इसलिए इस चुनाव में 100% मतदान करना और करवाना आपका ध्येय होना चाहिए। विपक्ष की अफीम उन्हीं को बधाई हो।